उसका जन्म कैसे होगा? नित्य वस्तु का तो जन्म होता नहीं है, और यह जन्म है तो नित्य नहीं है। परंतु नित्य होते हुए उसका कहीं अनुभव गम्य हो जाना, प्रपंच गोचर हो जाना या अप्रपंच गोचर होकर के विराजमान होना, वही मानो उसका जन्म हो गया। वो ईश्वर राधा जन्म महोत्सव अपूर्व से बने। तो आनंद चिन्मय रस प्रतिभा स्वरूप निज रूप तया कला भी, वो जो आनंद चिन्मय रस स्वरूप श्री किशोरी जो उनकी कला रूप में निज रूप तया अनेक अनेक सखी के रूप में भी प्रकट हुई। और वे सखी भी कभी श्री विशाखा के रूप में, आज के दिन ही राधा और विशाखा इन दोनों का जन्म एक नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में। राधा नक्षत्र कहें चाहे विशाखा नक्षत्र कहें, ज्योतिष में एक ही नाम है। उसके पहले श्री गौर गणोपदेश दीपिका के अनुसार 27 दिन माने 27 घंटे पहले श्री किशोरी श्री ललिता जी प्रकट हुई। वहां पर दिन शब्द का प्रयोग किया, पर तो दिन शब्द जो है वो शायद घंटे के, होरा के अर्थ में ही है। मैंने 2 दिन पहले श्री ललिता छठ के दिन श्री ललिता जी का जन्म। श्री विश्वानंदिनी से 27 घंटे पहले, मैंने 24 घंटे से कुछ ज्यादा, मैंने 2 दिन पहले श्री किशोरी श्री ललिता जी उनका भी जहां पर अपूर्व से जन्म विराजमान हुआ, तो उनका केवल प्रकट होना, उसका नाम ही जन्म होकर के विराजमान। वे श्री गोलोक श्री गोलोक धाम में निरंतर निरंतर विराजमान हैं। उन गोविंद मारुपुरुषम तम हम स्मरामि, श्री गोविंद का स्मरण कर रहे हैं। अब जो श्री प्रिया जी विराजमान हैं, वे प्रिया जी जितनी भी गोपिकागण हैं उन सबों में सर्वोत्तम बड़ी ऐसी 2 है, एक श्री चंद्रावली जी और एक श्री विश्वानंदिनी। इनमें भी तयों अप्युभयो मध्य राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूप गुण अति बरीयसी, महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान। अब वे श्री राधिका तत्व के रूप में भी परम परम उपास्य और अनंत शक्तियों से युक्त होकर के विराजमान। और उसके लिए ये रहा यथा, उसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया गया, और वो है कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति ही संमोहिनी पर। श्री राधिका देवी होकर के विराजमान। रुद्रयामल का ये जो वचन है देवी कृष्ण की प्रोक्ता, शायद तत्व के रूप में श्री राधा रानी की प्रकार का स्वरूप का एक जगह संकलन सूचीबद्ध उनके गुणों को करने वाला इतना बढ़िया सुंदर श्लोक कहीं दूसरे नहीं लगेगा। तत्व का विवेचन, रस के विवेचन में तो फिर बाद में जाएंगे। श्री माधुर्य में किशोरी जी कैसे उत्कृष्ट है, अभी ऐश्वर्य में उनकी उत्कृष्टता दिखा रहे हैं कि देवी, देवी शब्द कहे द्योतमानस सुंदरी, जो द्योतमानस सुंदरी होकर के विराजमान है, उनका नाम है देवी। जो प्रेम का दान करने वाली, प्रेम से स्वयं चमकने वाली, इल्यूमिनेटेड, स्वयं सेल्फ इल्यूमिनेटेड होकर के विराजमान है, चमक है उनमें। और साथ के साथ में जो दीपन दूसरे को भी प्रकाशित कर देने वाली। देव शब्द का अर्थ है दान करने वाला, स्वयं चमकने वाला, दूसरे को चमका देने वाला। दाना, द्योतना, दीपना। श्री राधिका देवी होकर के विराजमान, अर्थात प्रेम का दान करने वाली है। श्याम सुंदर भी धनपाल, वे प्रेम का दान नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से करते हैं। मुक्त मन भक्ति होगा, शुद्धा भक्ति बड़े कठिन से देते हैं, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति और भी कठिन से देते हैं। रागानुगा भक्ति लेना तो बस अन्य अन्य भक्ति ले लेंगे, परंतु मधुर भक्ति उनके पास में खुद भी नहीं है, खुद ही कंगाल है, तो दूसरे को क्या देंगे? उसके लिए तो खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं कि न पारे हम। तो मधुर भक्ति जो है उसको प्रदान करने वाली तो एकमात्र श्री विश्वानंदिनी, तो देवी होकर के विराजमान। श्याम सुंदर भोग दे देंगे, मोक्ष दे देंगे, बहुत ज्यादा कृपा करी तो प्रेमा भक्ति भी दे देंगे,
परंतु प्रेमा भक्ति में जो मधुर रागात्मक भक्ति है, ब्रज की जो रागात्मक भक्ति, वो भी वे नहीं देते हैं। ब्रज की रागात्मक भक्ति भी यह देने वाली है, तो वो श्री विश्वानंदिनी के रूप में शांत कर देंगे। वे अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं, जिसको विश्वानंदिनी देना चाहें उसको देंगे। लक्ष्मी ब्रज में रागात्मक भक्ति को कृष्ण की प्रिया बनने के लिए, तप करने के लिए आई, परंतु यद वांछे अश्विन अरुणाचल तपा विहाय कामन सुचरण धृतव्रता। नाग पत्नीगण कह रही है कि वो लक्ष्मी आपको प्राप्त नहीं कर सकी, तो राधा रानी का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया। लक्ष्मी अपने मन में ये अभिमान रखती है कि मैं देवी हूं, परंतु कृष्ण के साथ में रास करूं, कृष्ण के अधरामृत को पान करूं। श्री कृष्ण तो ये कहकर के टाल देते हैं कि भैया देवी है तो किसी देवता का बल्ला पकड़, हम तो ग्वालियां हैं। जो ग्वालिनी बनेगी वो हमारे साथ में रास करेगी। जो गोपी बनेगी, यदि गोपी भी बनती है, देवी बनाकर रखती है, तो जा बेलवन में जाकर के तपस्या कर। राधा रानी के चरणों में लक्ष्मी गिरती नहीं है कि देवी होकर के ग्वालिनी के चरणों में कैसे गिरूं। ये ठसक रखती है, ठसक रखती है ठंडक पाल। लक्ष्मी को नहीं मिला। लक्ष्मी बेलवन में श्रुतियों ने राधा रानी के चरणों को ग्रहण कर लिया, तो श्रुतियों को कृष्ण मिल गए, परंतु लक्ष्मी को कृष्ण नहीं मिले। जो राधा रानी का अनुगत्य ग्रहण करेगा उसको ब्रज में प्रवेश की प्राप्ति होगी। जो राधा रानी का अनुगत्य ग्रहण नहीं करेगा उसको प्राप्ति नहीं होगी। तो देवी श्री राधिका परम देवी होकर के, स्वयं द्योतमान सुंदरी होकर के, प्रेम का दान करने वाली होकर के और दूसरों को भी चमकाने वाली होकर के विराजमान है। कृष्णमयी, कृष्ण स्वरूप आई है, तत्व में कृष्ण से बिल्कुल भी अलग नहीं है, जरा भी। जो कृष्ण सच्चिदानंद घन मूर्ति है, वैसे ही सच्चिदानंद घन मूर्ति सत्यम परम अभिज्ञ और स्वराट होकर के श्री राधिका भी उसी प्रकार विराजमान है जैसे कृष्ण विराजमान है। अतः कृष्णमयी, तत्व में भी कृष्णमयी और रस में भी कृष्णमयी, भीतर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण। जहां देखें वहां कृष्ण का ही दर्शन करती हैं देवी कृष्णमयी। प्रोक्ता का तात्पर्य है कि ऋग्वेद से लेकर के आधुनिक तक सर्वत्र शास्त्रों में उनको ही सर्वश्रेष्ठ रूप में, उपास्य रूप में सबने स्थापित किया। प्रोक्ता माने प्रसिद्ध, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। राधे तेरे परिशिष्टे मानवे गोपालोत्तर तापिन्या या गांधर्वी विश्वता। गोपालोत्तर तापनी में, वेद में वे गांधर्वी रूप में प्रसिद्ध हैं और वे ही श्री ऋग परिशिष्ट में राधा करके प्रसिद्ध हुई और रसिकों की वाणी में भी श्री और अन्य पुराणों में भी श्री राधिका होकर के वे प्रसिद्ध हुई। गांधर्वा और राधा ये उनके दो विशेष नाम होकर के, वैदिक नाम है गांधर्वा और पौराणिक नाम उनका राधा। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, शास्त्र में वे प्रोक्ता प्रसिद्ध होकर के विराजमान। राधिका पर देवता, वे राधिका है। राधिका शब्द के यो तो अनंत अर्थ हो जाएंगे, परंतु तीन अर्थ राध धातु के प्रसाद विशेष। राध माने साधना करने वाली, राध माने सिद्धि करने वाली और राध माने संपत्ति। राध माने संपत्ति, राध माने सिद्धि, राध माने साधना। जैसी साधना श्री राधिका में प्राप्त है वैसी प्रेम साधना, सब प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करने की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें अपने सुख का अंश मात्र भी न हो, वे श्री राधिका में ही विराजमान है। राधिका साधना में, इसलिए उसका नाम राधिका पड़ा। राधेती आराधेती तो राधिका। फिर सिद्धि में, प्रेम की सिद्धि से युक्त होकर के विराजमान, प्रेम सिद्धियां युक्ता, वो राधिका होकर के विराजमान। प्रेम की सिद्धि से युक्त होकर के विराजमान, सिद्ध स्वरूपा, इसलिए श्री राधिका। और संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान, संपत्ति ऐसी कि
वंदे नंद स्त्रीणाम पादेयं भविक्षशः आसामहो चरणेन जुषामहंस्याम वृंदावने किं पुण्यलतौषधीनां या दुस्तेजं स्वयं मार्ग चेत्वा भेजे मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विज्ञान। श्रुति ढूंढती रहती है परंतु श्रुतियों को भी जो संपत्ति नहीं मिली वो संपत्ति श्री राधिका को सहज में प्राप्त है। शांत नदी उनके अधीन होकर के विराजमान। तो राधिका, राधिका शब्द की व्याख्या देवी कृष्णमयी प्रोक्ता की व्याख्या हो गई राधिका पर देवता। वे परम देवी मान श्याम सुंदर की भी उपास्य होकर के विराजमान है, परम सुंदरी होकर के विराजमान। यह उद्गार ब्रज सुंदरियां उद्धव जी कह रहे हैं कि रासोस्वर से भुजन गृहीत कंठे लब्धाश शाम उद्गार ब्रज सुंदरियां। ब्रज सुंदरियां कह करके दिखलाया कि सौंदर्य में ये लक्ष्मी से कम नहीं है, बढ़कर के प्रेम में तो बढ़कर के हैं, सौंदर्य और ऐश्वर्य में भी उनसे बढ़कर के ही है, उनसे कम नहीं है। महेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुरेश्वरी, सुधेश्वरी हो, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजानंद। कहाँ ऐश्वर्य? इस ऐश्वर्य का क्या ठिकाना? इसलिए सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधिका में जितनी भी कृष्ण प्रियाएं हैं वे सब राधिका की ही व्यूह रूपा होकर के, वैभव रूप होकर के विराजमान। चाहे वैकुंठ हो, चाहे द्वारका हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अन्य अन्य अवतारों में सारे स्वरूप हो, परंतु वे श्री राधिका की ही सर्व लक्ष्मीमयी, राधिका की ही वैभव रूपा होकर के विराजमान है। सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति। श्री राधिका कैसी है? कांति माने इच्छा। श्याम सुंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को संपूर्ण करने वाली यदि कोई है तो श्री विश्वानंदिनी है। विश्वानंदिनी के आगे कोई इच्छा नहीं, कोई युथेश्वरी नहीं, परंतु अन्य युथेश्वरी, अन्य इच्छाओं के आगे ब्रज की इच्छा निरंतर विराजमान, विश्वानंदिनी की इच्छा निरंतर निरंतर विराजमान। सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति, सम्मोहिनी, वे श्री सम्मोहिनी होकर के विराजमान। जगन मोहन कृष्ण तान मोहिनी, अतः शास्त्र कहे राधा ठाकुरानी, वे राधा ठाकुरानी होकर के विराजमान सम्मोहिनी। और परा मानी श्याम सुंदर की भी निकुंज में उपास्य होकर के विराजमान। वे उस स्थिति में जहां पर जो लीला किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र की रक्षा के लिए उनको सुख देने के लिए नहीं हो रही है, स्वस्वरूप में लीला हो रही है, उस स्वस्वरूप में भी सबके आराध्य है कृष्ण और उनकी आराध्य होकर के श्री विश्वानंदिनी विराजमान है। इसीलिए श्री राधा सुधानिधि जी में कह रहे हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुभ नारद भीष्म आराधित, जो सबके द्वारा आराधित होकर के कृष्ण विराजमान है, उनको भी सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति श्री राधिका चरण स्मरामि। जिन राधिका की चरण रेणु श्री श्याम सुंदर को भी मोहित करने में समर्थ है। कौन श्याम सुंदर? कोई मामूली नहीं है, जो ब्रह्म रुद्र शुभ नारद विष्णु के आराधित, जो सब बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा और उपास्यों के द्वारा आराधित होकर के विराजमान, उनके द्वारा भी जो आराध्य होकर के विराजमान है। तो राधा तत्व का जहां विवेचन आया वहां पर आया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पद देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति, सम्मोहिनी, परा, ऐसे भी होकर के विराजमान। इसलिए यद पाद पद्म नक्षत्र मणि छटाया विस्फूलित गोप वधुष्वदर्शी, सारी गोप वधु जो है वो भी श्री राधिका की कहीं अंश रूपा के विराजमान। ये हो गया रस तत्व। सिद्धांत तत्व श्री राधिका है, रस तत्व श्री राधिका है। अब स्वरूप तत्व में, प्रेम तत्व में सर्वोत्तम वस्तु है महाभाव। वो महाभाव स्वरूपा होकर के ही श्री राधिका विराजमान। जब स्नेह वही संदनी शक्ति से युक्त होकर के विराजमान हो जाए तो वो ही श्री
श्रृंगार स्नान कुंज में पूतन बन करके विराजमान हो जाए और उसी पूतन से सखीगण श्री प्रिया जी के पूतन कर रही। तो स्नेह रूपी पूतन उनको धारण करके कारुण्यामृत, लावण्यामृत और माधुर्यामृत तीन स्नानों को करती हुई श्री प्रिया विराजमान। प्रिया में जो करुणा, लावण्य और माधुर्य वही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के घड़े में जल बन करके विराजमान हो गया और उस जल से श्री विशाखा जी पहले धार डाल करके, फिर लोटा डाल करके, फिर घड़ा डाल करके श्री प्रिया जी को तीन स्नान कराते हुए विराजमान हो रही है। प्रथम स्नान, द्वितीय स्नान, तृतीय स्नान। प्रथम स्नान धार के द्वारा, द्वितीय स्नान वह गंडूक उसके द्वारा और तृतीय स्नान वह घट के द्वारा, शास्त्र घट उनके द्वारा स्नान कराते हुए विराजमान। फिर लज्जा वही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के साड़ी बन गई, उस साड़ी को धारण कराया तो लज्जा रूपी साड़ी का, फिर मान रूपी कंचकी, अनुराग रूपी ओढ़नी, प्रीति रूपी अतुरों का, सखी प्रणय रूपी चंदन, सौंदर्य रूपी कुमकुम, बामता रूपी धम्मिल, बेल की चोटी, फूल माला, राग रूपी तांबुल, प्रेम कौटिल्य रूपी कज्जल, नाम श्रवण की उत्सुकता रूपी ताटंक, कान के आभूषण, अन्यथा रूपी घूंघट, किंचित भाव रूपी आभूषणों को धारण करके वे श्री विश्वानंदिनी गर्भ रूपी पर्यंक के ऊपर प्रेम वैचित्र रूपी हार को कंठ में धारण करके, हाव भाव हेरा रूपी विभिन्न आभूषणों को धारण करके इच्छा रूपी सखी के साथ में पर्यंक के रूप में विराजमान है। महाभाव ही जहां पर मूर्तिमान होकर के विराजमान हुआ, वे महाभाव स्वरूप होकर के वे श्री किशोरी की विराजमान, जिनमें सारी अष्टसिद्धि, नवनिधि, नवसिंधु विराजमान, जहां पर श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से विलास करते हुए विराजमान। अब वे श्री स्वामिनी कहीं प्रपंच के सामने जब प्रकट होती है, उसका वर्णन कहीं श्री गौर गणोद्देश दीपिका के पिछले भाग में उसके कहीं संकेत श्री रूप गोस्वामी ने, श्री रूप गोस्वामी जी गौर गणोद्देश दीपिका में वर्णन कर रहे हैं कि इंदु नाम करके एक राजा हुए जो रावण ग्राम के नरेश हुए। इंदु या उनका कहेंगे बिंदु नाम हुए, इंदु या बिंदु, वे रावण नरेश उत्पन्न हुए। इन रावण नरेश की मुखरा नाम करके प्रिया है, राधा रानी की नानी और राधा रानी के नाना है रावण नरेश। इन रावण नरेश ने बहुत दिन तक योग माया की आराधना की कि हमारे ऊपर कोई संतान नहीं है, हमको संतान प्राप्त हो। श्री योग माया जी ने उस समय आषाढ़ शुक्ला एकादशी, देवशैनी एकादशी के दिन इनको दर्शन दिए और दर्शन देकर के ये वरदान दिया कि तुम्हारे श्री राम नाम करके एक पुत्र उत्पन्न होगा और राधा नाम करके एक कन्या उत्पन्न होगी और एक कन्या और उत्पन्न होगी मंजुश्याम, जो राधिका की ही छाया रूपा होकर के विराजमान होगी। ये तीन संतान तुमको प्राप्त होगी। श्री विश्वान दावल ने ये वरदान दिया। तो जो बिंदु और मुखरा, इनमें ये विराजमान हुए, इनके दो पुत्री उत्पन्न हुई, एक कीर्तिदा और कीर्तिमती। इधर श्री विश्वान को बरसाना, उनके राजा थे महीभानु। इन महीभानु की सुषमा नाम करके परम सुंदर
सुखदा या सुषमा दोनों ही नाम प्राप्त हैं। वो सुषमा नाम करके परम सुंदरी इनकी पत्नी है। कोई बात, चल चल, चल। उनकी पत्नी है। इनके यहां पर मही भानु जी के यहां पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए, विश्वभानु, रत्नभानु, सुभानु और भानु। ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें जो बिंदु के कीर्तिदा और कीर्तिमती हुई, तो कीर्तिदा को विवाही हैं श्री विश्वभानु को, और कीर्तिमती जो है वो विवाही हैं कहीं कुश को। लव कुश ये 2 कोई राजा थे, उनमें इनको विवाही। तो लव जो है वे तो हैं श्री विश्वभानु, और कुश जो है वे अन्य हैं। उनमें कीर्तिमती का विवाह हुआ है कुश के साथ में, और श्री कीर्तिदा उनका विवाह हुआ है विश्वभानु बाबा से। विश्वभानु बाबा उनने तप किया। तप करने पर श्री योग माया की कृपा से इनके यहाँ पर 3 संतान उत्पन्न हुई, श्री श्रीराम, श्री राधिका और श्री मंजुश्यामा। ये 3 संतान इनके यहाँ पर उत्पन्न हुई। श्री विश्वभानु बाबा कहीं रास में भी दर्शन कराते हैं। तो प्रातः काल के समय यमुना जी स्नान करने के लिए गए, और वहां कमल के ऊपर परम सुंदर श्री विश्वभानु ने उनका दर्शन किया, और उस बालिका को एकाएक आकाशवाणी हुई, ये तो तुम्हारी ही बालिका है, इनको उठाओ। और उस बालिका को लेकर के जैसे ही गोदी में उठाया, वैसे भूल गए कि बालिका मेरी औरस पुत्री नहीं है, उसको औरस पुत्री ही समझते हुए विराजमान हुए हैं, और उसको लेकर के पकड़ वो ऐश्वर्य लीला, उसको लीला के द्वारा ही कहीं भूल गए हैं। उसे अपनी निज पुत्री करके ही मानते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री कीर्तिमती जी उनमें वास्तव में बाद में श्री अन्य जो संतान है वो अन्य संतान उत्पन्न हुए। श्री राधिका जन्म के विषय में श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक उल्लेख प्राप्त होता है कि रासे संभुई गोलोके सा दाधा हरे पुरा तेन राधा समाक्षाता पुरा विभि द्विजोत्तमा। श्री ब्रह्म पुराण में वर्णन कर रहे ब्रह्मा जी कि गोलोक में कभी श्री श्याम सुंदर आप रास मंडल में खड़े हुए थे, और आपकी इच्छा ये हो रही है कि हाय 2 हुए बिना रस की प्राप्ति नहीं होगी। उसी समय श्री श्याम सुंदर की जो अंग कांति सर्वत्र बिखर रही है, वो अंग कांति सिमट करके मानो आज लीला करने के लिए 2 हुई, और रास मंडल की सीमा पर परम सुंदरी श्री विश्वानंदिनी उनका प्राप्त हुआ। बोलो विश्वानंदिनी की जय। और दौड़ करके वे श्याम सुंदर के बाम भाग में आकर के नृत्य करती हुई खेई करके थाड़ी हो गई। तो उसी लीला का वर्णन किया कि रासे संभुई गोलोके, गोलोक में रास मंडल में श्री राधिका कृष्ण के तेज के बीच में ही, माने कृष्ण ही 2 स्वरूपों में आश्रय और विषय 2 स्वरूपों में प्रकट हुए। तो रासे संभुई गोलोके, गोलोक में रास में उत्पन्न हुई, और साथ दधाव हरिपुरा, और श्री हरि के पास में भी दौड़ करके आई। तो रास से रा शब्द लिया, और दौड़ने से धा शब्द लिया, दाधाव दधाव उससे धा शब्द लिया। तो राधा, ऐसे रास में जो दौड़ी उनका नाम है राधा, इसलिए वे राधा होकर के विराजमान हुई हैं। राधा में धा धारणी, रसिक जनों के मुख से सुना। रा जो है जो प्रेम का दान करें, राम ने दान करना, और धा माने पालन करना। ये पालन करते हुए और दान करते हुए जो विराजमान, उनका नाम राधा, वे राधा होकर के विराजमान। श्री राधा कृष्ण गणोपदेश दीपिका में
रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि श्रीदामा पूर्वजो भ्राता कनिष्ठा अनन्य मंजिली। श्री राधा रानी के पूर्वज माने बड़े भाई, उनका नाम है श्रीदामा। श्रीदामा माने प्रमाण भी दे रहे हैं, श्रीदामा जो हैं वो राधा रानी के भाई हैं और बड़े हैं। तो पूर्व जो भ्राता होकर के भाई तो है, भाई का नाम है श्रीदामा। इसी तरह से अनंत मंजरी बड़ी कृपालु है, राधा रानी की ही छाया रूपा है, कोई अलग नहीं है, राधा रानी से अभिन्न होकर के विराजमान। वे ही कनिष्ठा अनंत मंजरी राधा रानी की कनिष्ठाएं, उनका एक नाम मंजुश्यामा भी है, कहीं कहीं मंजुश्यामा कहीं अनंत मंजरी, ये राधा रानी की बहन होकर के ही विराजमान। और विशेष रूप से जितनी भी गुरु परंपराएं हैं वे सब अनंत मंजरी से ही कहीं प्रारंभ। गुरु परंपरा में अनंत मंजरी, शुद्ध परंपरा में अनंत मंजरी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सब जगह अनंत मंजरी विशेष रूप से विराजमान। अनंत मंजरी पितामहो महीभानु, गौरव देश दीपिका में वर्णन कर रहे हैं कि महीभानु पिता हैं। इंदु माता महोमता, इंदु या बिंदु ये इनके नाम आते राधा रानी के। माता मही पिता मही हो, मुखरा सुखदेव हो गए। इनमें मुखरा इनकी नानी है और सुखदा इनकी दादी है। महीभानु और सुखदा ये दोनों दादा दादी है श्री राधा रानी। आज राधा रानी की बात की है और किसी की बात करने की जरूरत ही नहीं, राधा रानी की बात चल। और श्री राधा रानी के 4 चाचा हैं, रत्न भानु, सुभानु, भानु, ये 3 इनके चाचा हैं। और मुख्य तो है श्री विश्वान। तो श्री महीभानु जी, उन महीभानु जी के ही 4 पुत्र उत्पन्न हुए, रत्न भानु, सुभानु, भानु, सबसे बड़े हैं विश्वानु। तो विश्वानु, रत्नभानु, सुभानु और भानु, ये 4 पुत्र हुए। इनमें विश्वान नंदिनी ये श्री विश्वानु उनके यहाँ पर मिली। और विश्वान बाबा जिस समय गए उस समय कमल के ऊपर श्री राधा रानी बालिका को देखा और उसको आकाशवाणी के द्वारा ग्रहण करके लाए और घर में आते ही भूल गए। यही अनुभूति हुई कि श्री राधिका जो है उनका हमारे यहाँ पर देवी की कृपा से जन्म हुआ है, ऐसा महोत्सव मनाते हुए विराजमान। राधा जन्मोत्सव को लेकर के 2 विचार हैं। कोई ये कहता है श्री महावाणी जी में जैसा वर्णन किया वहां पर अरुणोदय प्रति श्री राधा, विशाखा नक्षत्र अरुणोदय वहां पर श्री राधा रानी का। तो किसी कल्प में अरुणोदय प्रातः काल के समय, किसी कल्प में 10:36 माने पूर्वांध की समाप्ति पर श्री राधा जन्म दोनों ही विराजमान। सब जगह हाँ जहां भी राधा अभिषेक है तो कहीं मध्याह्न का अभिषेक है और कहीं प्रातः काल अभिषेक। बरसाने में, रावल में, सब जगह अरुणोदय में अभिषेक। अन्य जगह राधा रानी का जो अभिषेक है वो मध्याह्न काल में, शाम वृंदावन में, शाम में और सब जगह मैंने मध्याह्न काल में। तो ये अभिषेक विशेष रूप से वो उनके जन्म के विराजमान। इनकी मौसी कीर्तिमती है राधा रानी की। कीर्तिमती दोनों बहनें हैं। तो कीर्तिमती इनकी मौसी है और वो कीर्तिमती पुष्पो बिरानी है। ये अपूर्व से लीला उन कीर्तिमती उनमें ही श्री ललता का जन्म है। ललता जी जो है मौसे की बहन होकर के विराजमान है कीर्तिमती, उनसे श्री ललता जी का 27 दिन पहले, 27 दिन में 27 घंटे पहले श्री ललता जी का जन्म। इस प्रकार जब जन्म महोत्सव हुआ सब विश्वानपुर उसको अपूर्व से आनंदित। अतः प्रकट लीला में श्री राधा रानी का प्रकट होना वो उनका जन्म। और माधुर्य उसका तो कहना क्या, प्रेम उसका कहना क्या, मादनाक्ष महाभारत स्वरूपा होकर के श्री राधा रानी विराजमान है। सर्वभावोत्तमोल्लासी माधुर्य परात्पर राज
विराजते राधनी सार श्री राधायाम केव यः सदा। वो मारनाक्ष महाभाव श्री राधा रानी में विराजमान, प्रेम में श्री राधा रानी में महाभाव के सारे लक्षण। महाभाव के लक्षण हैं निमेषा सहता, पलक का गिरना भी असर नहीं हो जाना, ये प्रेम की मधुरमा। निमेषा सहता, आसन्न जनता हृदय, जो भी पास में है राधा रानी के प्रेम को देख करके वो व्याकुल हो जाए। कल्प क्षणत्व, मिलन में एक कल्प की रात्रि वो क्षण सभी की बीती जाए और विरह में एक एक क्षण कल्प रात्रि जैसा हो जाए। कल्प क्षणत्व खिन्नत्व तत्सौख्य प्यात शंकया। श्याम सुंदर खूब प्रसन्न है, गैया चरा रहे हैं, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, खूब कुदाम मच रहे हैं, ऊधम हो रहा है, आनंद हो रहे हैं, परंतु ये सूखी जा रही है कि यते सुजात चरणाम गुणम स्तनेषु बीता शदै प्रिय दधि भयकर विशेषु।